गुजरात में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, लेकिन हिमाचल में जीत हुई। तो कांग्रेस ने ऐसी कौन सी 6 चीज अलग की जिसने कांग्रेस को हिमाचल में जितवा दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में इन 6 चीजों के बारे में। स्पष्ट जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता में वापसी कर ली है। हिमाचल प्रदेश, the Congress seems to have surged ahead. In Himachal Pradesh, the Congress now leading on 38 seats. तो पहला है स्थानिक मुद्दों पे प्रचार करना और चुनाव को राष्ट्रीय ना होने देना। बीजेपी इस चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर जैसी चीजों पे ध्यान दे रही थी, जो कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्थानिक मुद्दों को उठाया, उस पर ज्यादा ध्यान दिया, जैसे कि सेब की फसल का सही दाम, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए हर महीने खाते में कुछ मदद और पुरानी पेंशन योजना को लागू करना। पेंशन योजना को याद रखिएगा, आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसके बारे में। इस चीज की वजह से चुनाव राष्ट्रीय नहीं हुआ, लोकल लेवल पे रहा, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ। अगर राष्ट्रीय हो जाता तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता, जो कि नहीं हुआ। बीच में 2 सेकंड का ब्रेक लेके आपको बताना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। दूसरा है मजबूत स्थानीय नेता। कांग्रेस के स्थानिक नेता जो थे वो अपने विस्तार में मजबूत भी थे और लोकप्रिय भी थे, जैसे कि प्रतिभा सिंह शिमला से, मुकेश अग्निहोत्री ऊना से, धानीराम सांदिल सोलन से, आशा कुमारी डलहौसी से, सुखविंदर सुक्खू हमीरपुर से और चैतन्य शर्मा जैसे युवा नेताओं के लोकप्रिय होने से भी कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। स्थानिक नेता मजबूत होने से दूसरा फायदा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई, क्योंकि जगह पहले से भरी हुई थी और बीजेपी से भी कांग्रेस लड़ पाई। तीसरा है नई पेंशन योजना की जगह पे पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा। लागू करो, ओपीएस को लागू करो। ये मुद्दा सभी राज्यों में है, लेकिन हिमाचल में ज्यादा ही बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि वहां पे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। अब जिनको नहीं पता कि पुरानी और नई पेंशन योजना में फर्क क्या है, तो उनको मैं बता देता हूँ। नई पेंशन योजना में कर्मचारी पेंशन के लिए अपनी तनख्वाह में से 10% देते हैं और सामने सरकार 14% देती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में क्या होता था, ये पूरी रकम सरकार देती थी और कर्मचारियों पे बोझ नहीं पड़ता था। राज्य में 2.5 लाख कर्मचारी में से 1.5 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं और हिमाचल के कुल मतदाता 55 लाख है, यानी कि आप मान के चलिए हर परिवार में से कोई एक सरकारी नौकरी में है। अब समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है जब इतने कम मतदाता है और ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में हैं। इस मुद्दे से बीजेपी ज्यादातर बचती नजर आई, उन्होंने कुछ ठोस चीजें नहीं बोली और इसका भी फायदा कांग्रेस को हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ। चौथा है स्थानिक नेताओं में संतुलन। कांग्रेस ने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था, जिसका उनको फायदा हुआ। नेता नाराज नहीं हुए, नेताओं के बीच झगड़ा भी नहीं हुआ और प्रचार में भी कांग्रेस ने सबके बीच बैलेंस बना के रखा, जिसका उनको फायदा हुआ। नेताओं के बीच संतुलन होने से टिकट देते टाइम ज्यादा बगावत नहीं हुई, जबकि बीजेपी आखिरी वक्त तक बगावत से परेशान थी। यहाँ तक कि एक वीडियो भी आया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बागी उम्मीदवार को फोन करके मनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर बगावत होगी तो जाहिर सी बात है पार्टी को नुकसान होगा, और कांग्रेस में बगावत कम हुई तो उसका उनको फायदा हुआ। पांचवा है राज्य और केंद्र के नेताओं के बीच अच्छा समन्वय होना। इस समन्वय से कांग्रेस को फायदा हुआ, जो कि रिजल्ट में दिखा भी। छठा है प्रधानमंत्री मोदी पे ज्यादा जुबानी हमले ना करना, जिसका भी कांग्रेस को फायदा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें बात करेंगे। पीएम मोदी पे ज्यादा हमला ना करने से चुनाव लोकल मुद्दों पे केंद्रित रहा, राष्ट्रीय नहीं बन पाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी कांग्रेस के जो लोकल वादे थे उस पे हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि बहुत कम होता है। इसका भी फायदा कांग्रेस को हुआ, उनके मुद्दे और ज्यादा हाईलाइट हुए। कांग्रेस रही या कांग्रेस ने हिमाचल की इस ताकत की बात की कभी नहीं की, क्योंकि उसे ना तो हिमाचल के युवाओं की चिंता है। तो ये 6 कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता तक पहुंच पाई। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम ग्रो कर सके, ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें। और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये बताने के लिए कमेंट भी कीजिए।